थोड़ा सा ये हो गया कि कौन से बाबा रामदेव के दर्शन करने आते हैं। और एक तो इसका ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि फोर्ट में एंट्री करते हैं, टिकट वगैरह भी होगी यहाँ पे, पता नहीं टिकट है या नहीं है। और हम अभी टॉप पोजीशन पे आ चुके हैं। ये पूरा यहाँ से जैसलमेर दमादम मस्त कलंदर वो वाला। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर डे, अमेजिंग डे। भाई सुबह हो चुकी है और आज के दिन की करते हैं शुरुआत। कल रात थोड़ा लेट हो गया था सोने में, तो आज वैसे ही उठने में थोड़ा लेट हो गए हैं, तो जल्दी से करते हैं भाई। रेडी फ्रेश होते हैं और उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चलते हैं हम लोग जैसलमेर के फोर्ट में। आज का दिन वहीं पे जैसलमेर की हमने 3-4 जगह आइडेंटिफाई की हैं, वहाँ पे चलेंगे और पूरा दिन वहाँ पे स्पेंड करेंगे, जैसलमेर को करेंगे एक्सप्लोर। तो चलो भाई मिलते हैं, फ्रेश होते हैं, रेडी होते हैं, उसके बाद मिलते हैं ब्रेकफास्ट पे। रेडी हो गए हैं भाई, सेकंड फ्लोर पे है ब्रेकफास्ट क्या है यार, तो लंच का ही टाइम हो गया, थोड़ा लेट हो गए हैं। ये है जैसलमेर की शान, वो वहाँ तक हॉरिजन लाइन तक दिखाई दे रहा है, इतना खाली है। ये अपना किला है जैसलमेर का। ब्रेकफास्ट करते हैं फिर चलते हैं किला देखने। तो अच्छी है ना, देखते हैं यार कैसा एक्सपीरियंस रहता है। धूप से तो ये लग रहा था कि शायद गर्मी होगी, मैं सोच रहा था जैकेट नहीं पहनता हूँ, ऐसे चलता हूँ, बट लेकिन जब ऊपर आए ना तो टेम्परेचर अभी 10-12 डिग्री ही है। शायद धूप में थोड़ी देर बैठने के बाद थोड़ा ऐसा लगे कि गर्मी लग रही है, बट जैकेट पहनने के बाद भी ठंड लग रही है। अंदर रूम में ऐसा नहीं लग रहा था। ब्रेकफास्ट करते हैं फिर मिलते हैं जैसलमेर के किले में। होटल ग्रेविला में रुके थे हम लोग और बढ़िया था भाई एकदम। और एक तो इसका ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि फ़ोर्ट में के बिल्कुल पास है, आप यहाँ से वॉक करके फ़ोर्ट जा सकते हो, तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है इसका। ये जैसलमेर का फ़ोर्ट और गाइड लोग चिल्ला रहे हैं, तो गाइड अभी हमने लिया नहीं है, बट देखते हैं गाइड अगर ले लिया तो एंट्री करते हैं। टिकट वगैरह भी होगी यहाँ पे, पता नहीं टिकट है या नहीं है, लेट्स सी। कल वो होटल वाला कह रहा था कि यहाँ पे लोग आते हैं बाबा रामदेव के दर्शन करने, तो थोड़ा सा ये हो गया कि कौन से बाबा रामदेव के दर्शन करने आते हैं। फिर यहाँ आके पता चला कि ये मंदिर है बाबा रामदेव। महल के अंदर 5000 लोग रहते हैं, महल कम मंडी ज़्यादा लग रहा है ये। ये 2005 में यहाँ पे लगाया गया था, 850 साल पूरे हुए थे जैसलमेर को, जो जैसलमेर शहर को बसाया गया था। वहाँ पे ऊपर इसको रेनोवेट भी किया, रिस्टोर किया या रेनोवेट किया, क्या कहना।
के समय इसके अंदर गन पाउडर भर के लेके जाते हैं, जितना हमको चाहिए उतना निकालो, ऊपर कॉक करो। और ये बीच वाला लोहे का है, उसमें भरते थे अफीम। अफीम के बगैर अपने राजस्थान का पूरा हर चीज में अफीम का इस्तेमाल। अफीम के साथ और लेगा थोड़ा बहुत खाया हुआ मिल जाएगा, लेकिन ये एनर्जी देगी। और ये थी मारवाड़ी गन। इसका मतलब ये है राजा में भी है, राजा की जनरेशन चल रही है, इसीलिए सिंहासन के ऊपर तलवार रखी गई। सिंहासन को कभी खाली नहीं। तो ये पूरा चांदी का है, सिल्वर का। चांदी जितना पुराना रहेगा ना उतना ब्लैक रहेगा, चांदी की खासियत। तो पीछे मेगा नंबर चल रहे हैं जो 5200 साल पुराना है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा आपने मजबूत है। यहाँ से पूरा जैसलमेर शहर दिखाई दे रहा है। ये छोटे छोटे हॉल्स है ना, जिनको कहते थे पुराने जमाने के सीसीटीवी। और जो बड़ी बंदूकें देखी थी उसका इस्तेमाल करते थे। पूरा शहर दिखा रहा है। महाराजा महारावल जैसलदेव 1156 से 1167, ये फाउंडर ऑफ जैसलमेर। महाराजा दुर्जन सिंह दुद्दोजी, महारावल भीम, महारावल सब्बल सिंह, महारावल अमर सिंह, महारावल जसवंत सिंह, महारावल बुद्ध सिंह, महारावल तेज सिंह। इनको बनाया गया था 15 जनवरी 2021। और यहाँ के राजाओं का टाइटल होता है महारावल। चित्तौड़गढ़ में कहते हैं महाराणा, बाकी ऑल ऑफ इंडिया में कहते हैं महाराजा। तो महाराणा, महाराजा, महारावल राजा। ये जिनकी फ़ोटो अभी आपने देखी, ये अभी जैसलमेर के करंट राजा हैं। ये दीवाने आम है, जहाँ पे जनता के लिए राजा बैठते थे न्याय करने के लिए। ये जैसलमेर फोर्ट है और हम अभी टॉप पोजीशन पे आ चुके हैं। ये पूरा यहाँ से जैसलमेर शहर दिखाई दे रहा है हॉराइजन तक। सामने आ जाओ। अभी डेजर्ट में जाने का टाइम आ गया। अमेजिंग, वाह। जैसलमेर की राजशाही के कुछ पुरानी यादें। इधर बजाएगा वो। वो वहाँ से एंटर किया था हमने इस किले के अंदर, और पूरा घूमने के बाद हम उधर से बाहर निकले, जहाँ पे वो भैया, हाँ वहाँ जहाँ पे वो भैया म्यूज़िक बजा रहे थे, दमादम मस्त कलंदर वो वाला। तो अमेजिंग, ठीक था यार, बहुत अच्छा लगा। चलो अब जूस पीते हैं। चलो भैया जूस पीने चलते हैं। किले से घूम घूम के हम लोग आ गए यहाँ पे वापस। फोर्ट की अपनी पूरी हो गई है भाई, अब हम वापस आ गए अपनी गाड़ी के पास। देखते हैं यार, समझाएंगे
या बड़ा बाग जाएंगे, कुछ पटुओं की हवेली भी है, या तनोत माता के मंदिर जाएंगे। देखते हैं भाई, 5-10 मिनट अभी रेस्ट करते हैं। बहुत चलना पड़ता है भाई, बहुत चलना पड़ता है। था तो पास ही, मतलब 500-700 मीटर ही था, लेकिन अंदर फोर्ट में चढ़ाई बहुत है ऊपर जाने के लिए, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। ऐसा लगता है जो पहाड़ों की चढ़ाई होती है ना, बिल्कुल वैसा ही था। तो अब अपना प्लान है लेक पे जाने का, गड़ीसर लेक। लेक के बाद एक बड़ा बाग है, देख लेंगे यार, इतना कोई वो नहीं है। बड़ा बाग है और उसके बाद फिर है पटमों की हवेली, 2 जगह और है, तो वो 2 जगह देख लेंगे। अगर मन किया घूमने का तो घूम लेंगे, नहीं तो फिर हम निकल जाएंगे लोंगे वाला पोस्ट के लिए। शाम को थोड़ा वहाँ पे एंजॉय करेंगे और फिर हम आ जाएंगे वापस, या तो हम सम के लिए निकल जाएंगे। देखते हैं भाई क्या बनता है प्लान। लेक तो शायद पास ही है, यहाँ से 5 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, 1.5 किलोमीटर। आगे से अपने को यहाँ से लेफ़्ट लेना है और लेफ़्ट लेके हम लोग पहुँच जाएंगे। 5 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, 1.5 किलोमीटर। हम लोग पहुँच गए गड़ीसर लेक पे। 5 मिनट का ही रास्ता था वहाँ पे, बट यू टर्न लेने के चक्कर में ना तो थोड़ा सा बहुत टाइम लग गया, और अब हम पहुँच गए हैं और 5 मिनट लगेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है भाई, कैसी लेक है। लेक वैसे कहते हैं शाम को बहुत अच्छी होती है, गाड़ियाँ इतनी हैं कि पार्किंग भी नहीं मिल रही थी गाड़ी की। भाई लोगों, ये है जैसलमेर की गड़ीसर लेक। एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, ठंडा मौसम है, धूप निकली हुई है। वैसा मौसम हो रहा है जो अप्रैल मई के टाइम पे होता है, मतलब अप्रैल की स्टार्टिंग में जो मौसम होता है ना, वैसा मौसम हो रहा है जो अपने इधर होता है। ठंड हल्की हल्की जा रही होती है, धूप थोड़ी तेज़ होने वाली होती है, और उन दिनों धूप में लेट के सोने में जो मज़े आते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही इन्वायरमेंट है अभी यहाँ पे। लेक ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। अगर आप उस साइड देखोगे, ये थोड़े से दिख रहे हैं। हम इधर से कूद के आए हैं इधर को, वहाँ से बोटिंग शुरू होती है, और बोटिंग आप कर सकते हैं यहाँ से 1-2 घंटे। अच्छा है, एक दिन तो यहाँ पे एक्सप्लोर किया जा सकता है। चलो थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं और फिर हम लोंगे वाला पोस्ट की तरफ चलेंगे आज। ये बोटिंग पॉइंट है, यहाँ से बोटिंग कर सकते हैं। शाम के टाइम अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है ये। बहुत सारी फिशेज हैं यहाँ पे, गुच्छे का गुच्छा है, शायद आप देख भी पा रहे होंगे ये। और यहीं से बोटिंग शुरू होती है। अभी जस्ट गाड़ी में आके बैठे हैं। आज तो चल के बिल्कुल थक गए हैं यार। ये गड़ीसर लेक थी, शाम को आने का प्लान था यहाँ, बट हमने सोचा यार शाम को क्या ही है, जब मन करे तब घूमाओ लेक पे। शाम को मज़ा आता होगा लेक पे। चलो भाई, अब हम प्लान कर रहे हैं या तो लोंगे वाला जाने का या तनोत माता का। दोनों एक ही जगह, मतलब रास्ते में ही पड़ते हैं। तो चलो देखते हैं भाई क्या किधर की सेटिंग बैठती है। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। अब हम काफ़ी टाइम हो गया, 4 बज चुके हैं। बड़ा बाग में देख लेंगे थोड़ा, और उसके बाद हम तनोत माता के मंदिर में या फिर लोंगे वाला पोस्ट पे शाम को घूम के आएंगे। ऐसा मौसम हो रहा है कि जैसे मई जून का होता है ना मौसम, एकदम गर्मी, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हवा की वजह से थोड़ी ठंड लगती है। बाहर निकलो तो जैकेट पहननी पड़ती है, लेकिन गाड़ी में बैठो तो वैसे ही गर्मी लगती है। तो अजीब सा मौसम है अगर मैं कहूँ तो। बड़ा बाग पास में ही था भाई, 5 मिनट ही लगे अपने को, जल्दी से पहुंच गए हम लोग। वो वहाँ पे जैसलमेर टाउन है,
ये बड़ा बाग छतरियाँ हैं। पाँच बजने वाले हैं और हमें अभी लोंगेवाला वॉर मेमोरियल की तरफ जा रहे हैं, तो इट्स एक्सपेक्टेड कि वो क्लोज़ हो जाए। देखते हैं एक बारी कैसा एक्सपीरियंस रहता है, थोड़ा बहुत 15-20 मिनट आगे पीछे करके। अगर अंधेरा हो गया तो ही है प्रॉब्लम, अगर अंधेरा ना हो से पहले हम पहुंच गए तो शायद आज हम वहाँ पे देख पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे थोड़ा सा, मतलब उन यादों के साथ जुड़ पाएंगे जो 1971 की वॉर में हुई थी। रास्ता काफ़ी अच्छा है। 10 साल पहले जब मैं आया था, हम लोग आए थे, तो 10 साल पहले ये बहुत सिंगल रोड थी, मतलब एक ही रोड थी। अब तो ये काफ़ी जगह 4 लेन है, कई जगह 2 लेन है, तो रोड काफ़ी अच्छी बन चुकी है।